जिन लोगों को इस बात से तकलीफ है कि फिल्में नहीं बननी चाहिए, वो कल इस बात पे भी तकलीफ करेंगे कि समाज में घटना हो जाए, इस पर खबर नहीं चलनी चाहिए। ये पूरे देश की फिल्म है, ये पूरे देश का दर्द है। ये दलित परिवार से आते हैं, 14-15 साल की बच्ची को उठा के ले गए, शादी की, 4-4 बच्चे पैदा किए, उसे फिर जिंदा मार के दफना देते हैं। मेरी बेटी थी, मुस्लिम थे कुछ वहाँ पे, उन्होंने उसका पहले अपहरण किया। मेरी बेटी का जब फोन आया वो रो रही थी कि ये लोग कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो, गाय भैंस का मीट खाओ, हमारे में ढल जाओ। 10,000 लोग हमें धमकी दे रहे हैं, तो हम तो हत्यारे को, हम तो आतंकवाद को एक्सपोज कर रहे हैं। अब आतंकवादियों से उनका क्या कनेक्शन है, ये बताइए। देखिए, इस देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा होनी ज़रूरी है, बात होनी ज़रूरी है, लेकिन इसी देश में ऐसे भी कई मुद्दे होते हैं जो बेवजह चर्चाओं में आते हैं। जैसे एक फ़िल्म की मैं बात करूं, उदयपुर फाइल, जो बेवजह चर्चाओं में है, लेकिन सवाल भी कई खड़े होते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है। और जो प्रोड्यूसर हैं, अभी मेरे साथ इस फिल्म के जो मेन प्रोड्यूसर हैं अमित जानी जी मेरे साथ मौजूद हैं, और इनके समर्थन में एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मेरे साथ मौजूद हैं। और मुद्दा यही है कि इस फिल्म का विरोध आखिर क्यों हो रहा है, और इसके अलावा कई तमाम सवाल मेरे जहन में हैं जो मैं एक एक करके दोनों से पूछूंगा। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत जैनी जी। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं देश में, क्या वाकई इन मुद्दों पर फिल्में बनाना ज़रूरी है? बननी चाहिए, लोगों को पता चले क्या हो रहा है समाज में, क्या हो रहा है देश में। जिन लोगों को इस बात से तकलीफ है कि फिल्में नहीं बननी चाहिए, वो कल इस बात पे भी तकलीफ करेंगे कि समाज में घटना हो जाए, इस पर खबर नहीं चलनी चाहिए। 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक घटनाक्रम के बाद न्यूज़ चैनलों पर देश भर में डिबेट हुई कन्हैया लाल को लेके। हमारी फिल्म तो 10 दिन चलेगी, 15 दिन चलेगी, चैनल पे तो 6-6 महीने चला। सावधान इंडिया एपिसोड आया, क्राइम पेट्रोल टाइप के एपिसोड आए, डॉक्यूमेंट्री बना के डाली गई, नाटक के रूपांतरण डाले गए। तो जब चैनल कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मकसद यही था कि लोगों को पता चले, क्योंकि आप ही ने भी बोला कि कई डॉक्यूमेंट्री बनी, डिबेट्स हुई, तो मतलब लोगों को पता है इस घटना के बारे में। जो 2000 में पैदा हुए हैं, 2010 में पैदा हुए हैं, उन बच्चों को कश्मीर फाइल देख के पता तो चला कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, वरना उन्हें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के अलावा कुछ पता ही नहीं था। उन्हें पता चला 90 में वहाँ क्या हुआ, जेनोसाइड हुआ था, कैसे मस्जिद की मीनारों से अजान की जगह धमकियाँ दे के जो है लोगों को वहाँ से निकाला, कश्मीर खाली कराया। उन्हें पता तो चले। अब उन्हें 2022 में फिल्म आई तो पता तो चला ना, जो 2000 में पैदा हुए थे, 22 साल के थे, या 2015 में पैदा हुए हैं, जो उन्हें पता तो चला ना। अच्छा, पता लगने को लेकर ही मैं सवाल पूछता हूँ, क्यों ज़रूरत है कि पता लगना चाहिए लोगों को? इन्फॉर्मेशन है, हर व्यक्ति को अधिकार है जानने का कि क्या हो रहा है देश में, पता होना चाहिए ना। और हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम बच्चों को यही बताते रहें बस कि बाबर का बाप कौन था, अकबर का बाप कौन था, और हुमायूं का बाप कौन था। इतिहास में ये पढ़ाएं, ये ना बताएं कि सोमनाथ कितनी बार तोड़ा गया, ये ना बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय फूका गया, ये ना बताएं कि पद्मिनी को जोहर करना पड़ा, ये ना बताएं महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी, ये ना बताएं कि कश्मीर में क्या हुआ था। अगर ये बता रहे हो आप इतिहास में कि अकबर का बाप कौन था, तो ये भी तो बताओ ना कि खिलजी ने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, बख्तावर खिलजी ने। ये भी तो बताना पड़ेगा ना, फिल्म बना के। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन आपकी छवि की एक बात करूं मैं, तो वो एक हिंदुत्ववादी विचारधारा आपकी छवि में नज़र आती है। तो कहीं ये वो वजह तो नहीं है जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाना और फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट होना? क्योंकि सांप्रदायिक माहौल, यही मुद्दा लेकर वो लोग हाई कोर्ट गए हैं कि ये हम हिंदूवादी नहीं, हम तो एक्स सेकुलर हैं, पूर्व सेकुलर हैं। हम तो बहुत सेकुलर थे, नेहरू से भी ज़्यादा सेकुलर थे। हमने तो इनके लिए वो सब किया जो इनकी कम्युनिटी, इनकी कॉमन के लिए नहीं कर सकती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं, हम मान लिया इत्तेहाद में भरोसा करते हैं, हम भाईचारे में भरोसा करते हैं, और हम लादेन को आतंकवादी नहीं कह सकते, वो हमें फिर गाली देने लगेंगे, हमारे बच्चों को उठाने की धमकी देंगे, हमारा गला काटने की धमकी देंगे, तो हमें पता चल गया ना, वो आँख खुल गई। अब क्या कन्हैया लाल की तरह गर्दन कटवा के हमारे बच्चे ही जागरूक हों कि भाईचारा नहीं होता? अरे हम बिना कटवाए जागरूक हो गए। कन्हैया लाल के बच्चे आज क्या भाईचारा का पाठ आप पढ़ाओगे, पढ़ेंगे? अभी आप उन्हें सिखाओ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कन्हैया लाल के बच्चों को तो समझ में आएगा, उनको नहीं आएगा ना। यह सब उनको तो क्या चाहते हो, अमित जानी के बच्चों को पता चले ये बात कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, झूठ है, सच है। लेकिन वो पार्टिकुलर एक इंसान है, सेकुलर है। इमरोज जी, आपका समर्थन करने की वजह मैं जान सकता हूँ इस फिल्म के लिए? बाकी तो अमित जानी जी ने सब कुछ बता ही दिया है। देखिए, जिस कौम को अपना इतिहास मालूम नहीं होता वो मर जाती है, मिट जाती है। जैसे मैं पढ़ता था, जब मुझे केवल और केवल झांसी की रानी के लिए एक कविता पढ़ाई गई,
खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ बताया ही नहीं गया कोई चीज़। मतलब मैंने बहुत चाहा कि पता चले भाई, इतिहास पता चले, पता ही नहीं है। जब आज हम देखते हैं कि हमारा हीरो कौन है, हमारा हीरो बनाया गया अकबर को, औरंगज़ेब को, हाँ, इनको हमारा हीरो बना के पेश किया गया। और जो दोगे बच्चे को वही तो पढ़ेगा ना। वो हिंदू भी वही पढ़ रहा है, मुस्लिम भी वही पढ़ रहा है, क्या पढ़ेंगे आप? देखिए पाकिस्तान की किताब है जो पढ़ाई जाती सिलेबस में वहाँ के, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि हिंदू गंदे हैं, हिंदू अच्छे नहीं हैं, हिंदू नापाक है। ये हिंदू बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है ना। जो पढ़ाओगे वही तो पढ़ेंगे। तो हमें तो इतिहास बताया ही नहीं गया, पूरा टोटल छुपा लिया गया। सारी कौम, आपको लगता है कि सारी कौम ही खराब है? नहीं, खराब कौम नहीं है। मैं भी जब मुसलमान था तो वाकई में मैं भी खराब था। देखो इस्लाम के दो रुख है। नहीं, ये इस्लाम की बातों पर नहीं जाते हैं हम, फिलहाल फिल्म की बात पर आते हैं कि आखिर जो जमीयत उलेमा हिंद कह रहे हैं कि इससे सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो सकता है, वो वजह नहीं है? क्योंकि जब लोग देखेंगे सामने से तो ज़ाहिर तौर पर भड़केंगे लोग कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो एक बड़ी वजह नहीं है कि देश में शांति ख़राब हो सकती है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, मज़हब को लेकर लोग आक्रोशित हो सकते क्या काटते टाइम भी शांति भंग नहीं हुई थी? भाईचारे का माहौल ख़त्म नहीं हुआ था? वही जो अमित जी ने भी कहा, उनके बच्चों को कन्हैयालाल जी के भाईचारा सिखा सकते हैं आप? हिंदू मुस्लिम एक हैं, ये एकता दिखा सकते हैं आप? तब ख़त्म नहीं हुई थी। जबकि नहीं चाहे ये चाहिए था, अगर वो कोर्ट से सुप्रीम जमानत भी मिल गई थी तो उसके घर पे जाके मुसलमानों को पत्थर मार के कुचल देना चाहिए था, ख़त्म कर देना चाहिए था। अगर ये भाईचारे वाली बात कर रखते हैं, रियल में अगर इस्लामी होता है ही नहीं। अगर वो दुबई में गला काटा होता कन्हैयालाल जी का तो अब तक जिंदा होता, बीच चौराहे फांसी लग गई होती। ये तो हमारे देश का न्याय कानून व्यवस्था है चल रही, और हम अपना दर्द भी नहीं दिखा सकते यार। तकलीफ इस बात की, हम जाएं तो जाएं कहाँ, रोएं तो किसके सामने रोएं, किससे बोलें? ये फिल्म अमित जानी जी की नहीं, ये पूरे देश की फिल्म है, ये पूरे देश का दर्द है। इस दर्द हम भाई दर्द भी नहीं दिखा सकते। दर्द दिखाने का जरिया सिर्फ फिल्म मात्र रह गया है? सिनेमा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है, सिनेमा से बड़ा कोई स्टेज नहीं होता इस पूरी दुनिया में। तो जहाँ भी जिसका मौका लगता दिखाता है, लेकिन ये दर्द जब घर घर तक जाना चाहिए। वही डर है कि हिंदू जाग ना जाए, क्योंकि अगर हिंदू जाग गया तो इनका फिर दो ही नारे उठेंगे इस देश में, जाग जाओ या फिर भाग जाओ। अगर हिंदू जाग गया, जाग जाओ भाग जाओ। ये हमारे भाई खड़े हैं पीछे, दिखलाने पे कैमरा आना। इनकी कहानी क्या है? इनकी 14-15 साल की बच्ची, ये दलित परिवार से आते हैं, हाँ, 14-15 साल की बच्ची को उठा के ले गए, शादी की, 4 बच्चे पैदा किए, उसे फिर जिंदा मार के दफना देते हैं। ये कहाँ के बात कर रहे हैं? ये घटना है जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी थी 14 साल की, नीलम अहिरवार नाम था उसका। मैं एक एससी हूँ और मेरी वाइफ का देहांत हो गया था उसके पहले। तो मेरी बेटी थी, इन्होंने जो मुस्लिम थे कुछ वहाँ पे, उन्होंने उसका पहले अपहरण किया। वो आपके नॉन थे? हाँ, अदर मतलब जैसे उसी शहर के मुस्लिम लोग थे। तो उन्होंने मेरी बेटी का अपहरण किया। अपहरण की उन पर मामला कायम कराया मैंने, अपहरण का मामला कायम हुआ। और उस बेटी की तलाश मैंने कम से कम 3-4 साल की। और पुलिस ने, जो ये मुस्लिम लोग थे, इनके फंडिंग पैसा उन्होंने इतना दे दिया कि पुलिस ने बिना मेरी सूचना या बिना मुझे जानकारी के उन्होंने अपने आप उस 363-366 में खात्मा लगा दिया उस केस में। फिर 2021 को मुझे पता चला, ये 2015 की घटना है, तब तक लड़की गायब रही, पुलिस सोती रही और मामला शांत पड़ा रहा। उसके बाद 2021 को मुझे किसी का फ़ोन आया, एक सामने मोहल्ले वालों के मुसलमान जो खान साहब लोग रहते थे उनके सामने, कि आपकी बेटी को इन्होंने मार डाला। तो मैं उनसे मिलने गया, मैंने क्या हो गया? वो कहते हमने कल देखा है आपकी बेटी को कि उसके गर्दनों हाथ ऐसे लटक रहे थे और हमें लगता है उन्होंने मार डाला और ये लोग यहाँ से ले गए हैं। मैं उनके घर पे गया, उसके पहले मुझे लड़की का फ़ोन आया था मेरी बेटी का। जब ये कहानी कुल मिलाकर वही कि जिहादी मानसिकता के लोग जो हैं, अब बात वही आ जाती है कि जिहादी मानसिकता के लोग, तो हमें पूरी कौम को घसीटना चाहिए इसमें या नहीं घसीटना? बिल्कुल घसीटना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी का जब फ़ोन आया वो रो रही थी और मुझे उस समय जब उसको फ़ोन नहीं मिला, किसी और के नंबर से फ़ोन कर रही थी वो, कि ये लोग कहते हैं कि तुम कलमा पढ़ो, गाय भैंस का मीट खाओ, हमारे में ढल जाओ, हमारे में ढल जाओ और अपने उनको बोलो वो भी हमारे यहाँ पे आएँ। इस चक्कर में उन्होंने, मेरी बेटी ने ये सब नहीं माना और उन्होंने
मेरी बेटी को जान से मार डाला। तो यही वजह है यहाँ आने की, इस मंच पर आने की, इन लोगों का समर्थन करने की। यही वजह है सर। और ये भी तो देखें, और जो अब ये वो जेल रही- से छूट कर आ गए हैं, अब भाई साहब को उनको जान से मारने की धमकी है। अब इनका काटने की धमकी है। अब मैं वहाँ से छतरपुर से आज दिल्ली में जी, हूँ। छतरपुर से दिल्ली में है ये। मध्य प्रदेश से मैं आज दिल्ली में हूँ, इसी कारण बस। एक तो इनकी बेटी की जान ली और फिर अब इनकी जान लेना चाहते हैं। जैसे ये गला काटने का जिक्र कर रहे थे, अब ये धमकी आपको मिली है या नहीं मिली है? हाँ मिली है धमकी, एक थोड़ी मिली है, 1000 मिली है। पंजाब में था तो वहाँ मिली, मैंने पंजाब पुलिस को कहा, यहाँ था तो यहाँ मिली। माननीय गृह मंत्री जी क्या कहा, गला काटने की बात तो ऐसे करते हैं जैसे हम सलाद में जो है वो गाजर काटते हैं। गला इनके लिए कुछ क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं ना, हर कोई यही बोलता है कि इनकी वजह से पूरी कौम को नहीं घसीटना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मैं भी मानता हूँ कि जो गला काटने की धमकी देने वाले हैं 10,000 लोग, उनकी वजह से हम पूरी कौम को नहीं कह सकते। लेकिन जब 10,000 लोगों की हम बात कर रहे हैं तो हमें एक भी मुसलमान ऐसा नहीं दिख रहा है कमेंट बॉक्स में जो ये कह रहा हो ये लोग गलत कर रहे हैं। कोई कह रहा है जानी तूने, मैं हिंद नहीं बोला था जब उन्होंने गला काटी थी, वो टीवी पर आकर बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया था भाई उस वक्त। कहाँ विरोध किया था? वो कहाँ है चैनल जो विरोध का चैनल है? कन्हैयालाल के परिवार के पास जब गला काटा तो एक भी उलेमा हिंद का कोई कार्यकर्ता नहीं गया। मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 लोगों ने गला काटने की जानिब धमकी दी। अरे कोई एक तो मर्द मुजाहिद ईमान वाला, अल्लाह वाला, कलमे वाला, रसूल वाला, जो जिसका नबी पैगंबर है, जिसका नबी जो है मोहम्मद है, वो एक आदमी तो खड़ा होकर कहे कि हमें जानी को गला काटने धमकी देना गलत है। जब हम कह रहे हैं 10,000 लोग हमें धमकी दे रहे हैं तो 10,000 कमेंट फोर आ रहे हैं उस पोस्ट पे, और वो लिख रहे हैं फर्जी स्क्रीनशॉट बना दिए। मुसलमान तो ऐसा कर नहीं सकता है। लादेन तो बहुत अच्छा था, वो तो अमेरिका का हाथ है। वो दंगा, उसमें तो आरएसएस का हाथ है, उसमें बीजेपी का हाथ है, उसमें मोसाद का हाथ है। अबे तुम्हारा भी तो कहीं हाथ होगा, या तुम बिल्कुल नामर्दी पैदा हुए हो? लेकिन आप ये चीज़ तो सोचिए कि आप उनकी कौम को लेकर जो चीज़ कर रहे हैं, उनको तो ये लग रहा है ना कि हमारी कौम बदनाम हो रही है, हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है और देश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो रहा है, तो वो आपका समर्थन क्यों करेंगे? नहीं नहीं, किसका माहौल ख़राब हो रहा है भाई? हमको फिक्सन बना रहे हैं, हमने कोई फिक्सन बनाया है, कोई हमने काल्पनिक कहानी बनाई है? हत्यारे को गला काटते हुए देख के अगर उन्हें तकलीफ हो रही है कि आप हमें एक्सपोज क्यों कर रहे हो, तो हम तो हत्यारे को, हम तो आतंकवाद को एक्सपोज कर रहे हैं। अब आतंकवादियों से उनका क्या कनेक्शन है ये बताइए? हम कह रहे हैं जिसने चोरी की है वो मर जाए। अब 50 लोग जो है कहने लगे यार तुम हमें मारने की बात क्यों कर रहे हो, तो इसका मतलब 50 के 50 चोरी में शामिल हैं। हम तो कह रहे हैं कि ये जो काटने वाले हैं इनको फांसी होनी चाहिए। कहने तो ये कह रहे हैं कि यार तुम वाहियात बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो, तो ये गलत है ना। इसका मतलब इनका दर्द, इनका हत्यारों का और मदनी का रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जो कलमा है दोनों का एक है, रसूल दोनों के एक हैं, अल्लाह दोनों का एक है, नमाज दोनों की 5 ही वक्त वही है, मगरिब की भी, ईसा की भी, और जोहर की भी, असर की भी और फजर की भी वही नमाज है, वही इनका जो है कुरान है। तो हाँ, फिल्म की राह में जो रोड़ा भी है उसके हटने की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने, हमने अपील करी है, हमने अपनी पिटीशन दाखिल करी है। अब जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में, वो माई बाप हैं देश के, वो जो चाहेंगे वो होगा। केंद्र सरकार से क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार से भी उम्मीद है कि वो जो कन्हैयालाल जी की पत्नी ने चिट्ठी लिखी है मोदी जी को, उस चिट्ठी का संज्ञान लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये प्रोड्यूसर, जो मेन प्रोड्यूसर है, ये भी हमारे साथ थे और रोज़ आलम भी हमारे साथ। कुछ और बाकी है कहने के लिए? उसमें ये कहना है कि एक कहावत है कि चोर को खांसी और संत को दासी सूट नहीं करती। अगर चोर को चोरी करते हुए खांसी आ जाए और संत को जो है अगर किसी दासी से मेल हो जाए, पकड़े जाए वो, तो वो चोरी पकड़ा। वही हाल हो गया है इन गुंडों का, जो ये जो है अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर बाकायदा खुलेआम दहशत मना रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, इनोसेंट बच्चे बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है अपने को इनोसेंट बता रहे हैं, अपने को महान बता रहे हैं, अपने को पीस का जो है महान सर्वोत्तम नेता बता रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़ जल्दी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो मेरे केस में हुआ है, जो मौलवी साहब लोग हैं, ये हिंदू भी बन जाते हैं। ये हिंदू बन के जो मुस्लिम हैं, ये हिंदू बन के लड़कियों के संपर्क में आते हैं और बाद में असली जात में ये मुसलमान बन जाते हैं। कभी कमल बनते हैं तो बाद में कमाल खान, कभी तब्बू बनते हैं तो बाद में तालिब खान, इस तरह का ये लोग करते हैं। बाकी ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और तमाम तरह की बातें आप लोगों ने सुनी। अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।